खबरों के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां देश के दिल यानी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में निवेश के महाकुंभ की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 250 एकड़ में होने वाले इस ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए सरकार की तरफ से बड़े स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। अब तक करीब 3 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव आ चुके हैं। वहीं ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को आकर्षक बनाने के लिए सरकार 3 बड़े एक्सपो भी आयोजित करने जा रही है। ये तीनों एक्सपो नागरिकों की जरूरतों को ध्यान में रखकर किए जा रहे हैं। साथ ही भोपाल और आसपास के इलाकों में बढ़ने वाली इंडस्ट्रीज को भी ध्यान में रखा गया है। इनमें सबसे आकर्षक मोबिलिटी एक्सपो होगा, जिसमें शामिल होने वाली सुपर कार और सुपर बाइक्स युवाओं को आकर्षित करेंगी। इसके साथ ही बिजनेस सेक्टर और मध्यम वर्ग की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए टेक्सटाइल और गारमेंट एक्सपो भी लगाया जाएगा। सरकार ने प्रदेश के हर जिले में खास पहचान रखने वाले एक जिला एक उत्पाद को भी एक्सपो का हिस्सा बनाने का फैसला लिया है। सबसे पहले अगर एमपी मोबिलिटी एक्सपो की बात करें तो इसके जरिए प्रदेश की ऑटोमोटिव सेक्टर में हुई प्रगति को प्रदर्शित किया जाएगा, ताकि मध्य प्रदेश को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और भविष्य के परिवहन के लिए एक अग्रणी केंद्र के रूप में स्थापित किया जा सके। वहीं अगर टेक्सटाइल और गारमेंट्स एक्सपो की बात की जाए तो जीआईएस स्थल पर कपड़ा और परिधान उद्योग के लिए एक्सपो भी आयोजित होगा। मध्य प्रदेश कपड़ा और परिधान उद्योग के क्षेत्र में एक हब के रूप में उभर रहा है। यहाँ कच्चे माल की पर्याप्त आपूर्ति, मजबूत बुनियादी ढांचा और सहायक सरकारी नीतियां इस क्षेत्र में निवेश के अवसर बढ़ा रही हैं। तो आपको बता दें कि इन्वेस्टर्स समिट अब मध्य प्रदेश में जल्द ही आयोजित होने वाला है। दरअसल देश का दिल कहे जाने वाले भोपाल में जल्द ही अब जो निवेश का महाकुंभ है, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट है, वो आयोजित होने वाला है। अब मात्र 18 दिन ही इस समिट के लिए शेष रह गए हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ में ब्यूरो हेड ब्रिजेश सर जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश सर, निवेश का जो महाकुंभ है वो अब मध्य प्रदेश के दिल यानी कि भोपाल में जल्द ही आयोजित होने वाला है। 18 दिन ही अब शेष रह गए हैं। एक बड़ी उपलब्धि भी इसे कहीं ना कहीं कह सकते हैं। और अगर इस ग्लोबल इन्वेस्टर की हम बात करें तो इसके आयोजन से कितनी तस्वीर मध्य प्रदेश की, खासतौर पर भोपाल की, बदलेगी? निश्चित तौर पर भोपाल की ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश की तस्वीर बदलने की दिशा में सरकार बढ़ रही है। हमने देखा है किस तरह से क्षेत्रीय समिट की, ताकि पूरे प्रदेश का एक साथ समुचित रूप से विकास हो सके। अब राजधानी में ग्लोबल इन्वेस्टर मीट होने जा रही है, जिसमें प्रधानमंत्री से लेकर हम देखेंगे देश विदेश के उद्योगपति आएंगे, राजनयिक आएंगे, बड़े बड़े उद्योगपति जिसमें आएंगे। अभी तक हम देख रहे थे कि छोटे जो निवेशक थे, जो क्षेत्रीय स्तर पर निवेश करना चाहते थे, लेकिन जो ग्लोबल समिट हो रही है उसमें बड़े उद्योगपति आएंगे। टाटा से लेकर अंबानी से लेकर तमाम जो उद्योगपति हैं, नामचीन उद्योगपति भोपाल में आएंगे और बड़ा निवेश मध्य प्रदेश के हिसाब से आएगा। और भोपाल को जिस तरह से सरकार की मंशा है कि औद्योगिक राजधानी के रूप में विकसित करने की, उस दिशा में हम बढ़ भी रहे हैं। हमने देखा है कि भोपाल के आसपास किस तरह से औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया है। मंडीदीप से लेकर तमाम छोटे छोटे 5 उद्योग केंद्र बनाए हैं, जिससे अब मध्य प्रदेश की जो राजधानी है उसको औद्योगिक राजधानी के रूप में विकसित करने का समय आ गया है। अब जो इन्वेस्टर मीट हो रही है 2 दिन की, हम देख रहे हैं उसमें ऑटो एक्सपो की भी बात हो रही है कि किस तरह से मोबिलिटी एक्सपो होगा, जिसमें हम देख रहे हैं कि 200 कंपनियों के लोग आएंगे और किस तरह से यहाँ निवेश कर सकते हैं। वो कंपनियों में देखें हम जेड स्टीयरिंग आएगी, बडवे इंजीनियरिंग आएगी, मदरसन जो नामी कंपनियां से वहीं आएगी, आनंद स्टील आएगी, झलानी इंजीनियर आएगी, जगत। तो ऐसी 1 दर्जन नहीं, बड़ी संख्या में ऐसी बड़ी इंडस्ट्री जो आएंगे एक्सपो में, तो आप देखेंगे तो उससे मध्य प्रदेश में किस तरह से इस क्षेत्र में विकास हो सकता है, उस तरह से उद्योग लग सकते हैं, उस दिशा में हम यहाँ बढ़ते हुए देखेंगे। इसके बाद टेक्सटाइल की जो आपने भी जिक्र किया, गारमेंट्स की, कि मध्य प्रदेश में कपास उत्पादन में हम अग्रणी राज्यों में आते हैं। बड़ी संख्या में हम देखते हैं भारत में जो 43% जो होता है वो कपास होता है, और दुनिया में 24% कपास प्रदेश में हम उत्पादन होता है। मिल को और व्यवसाय को यहाँ पे लाभ मिल सकता है, क्योंकि रॉ मटेरियल है हमारे पास। तो उससे जब संबंधित उद्योगपतियों को ये पाई जाएंगे कि यहाँ पे आपके लिए रॉ मटेरियल तो है ही। इसके बाद हम मध्य प्रदेश की जो बात कर रहे हैं, भोपाल की जो बात कर रहे हैं, देश के दिल की जो बात करते हैं, मतलब हम मध्य में है।
तो आप आसपास किस तरह से यहाँ परिवहन कर सकते हैं, उसका फायदा आपको कैसे मिल सकता है, चाहे रोड के माध्यम से हो, चाहे ट्रेन के माध्यम से हो, चाहे प्लेन के माध्यम से हो, तो वो तमाम सुविधाएं यहाँ पर है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं हम, चाहे हम हबीबगंज जो हम देख रहे हैं कि अलग स्टेशन बना है, एडवांस स्टेशन बना है। यदि हम इटारसी की बात करें 70 किलोमीटर यहाँ से जाएंगे तो आपको जंक्शन मिल जाएगा। तो वो तमाम चीजें जो खूबियां हैं मध्य प्रदेश की, वो उद्योगपतियों को बताई जाएंगी ताकि वो ज्यादा से ज्यादा निवेश यहाँ कर सके। और उम्मीद ही नहीं, सरकार को पूरा भरोसा है कि ग्लोबल समिट में बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में निवेश आएगा, जिससे मध्य प्रदेश का ही नहीं, राजधानी का भी हम बहुत तेजी से विकास होगा। यहाँ पे रोजगार के अवसर सृजन होंगे। पहले भी हम देख रहे हैं बीएचईएल जैसा बड़ा कारखाना यहाँ पर है, तो वो संभावना है। और गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया भी है आपके पास, 20 किलोमीटर जाएंगे तो आपको मंडीदीप में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर मिल जाएगा। तो वो तमाम चीजें जो संभावना है आपको, उसको देखते हुए माना जा रहा है कि ग्लोबल इन्वेस्टर मीट बड़ी सफल होगी और पहली बार भोपाल में हो रही है। अब तक हम देखते हैं कि उद्योग नगरी के रूप में हम इंदौर को विकसित करते देखते रहे हैं, तो वहां पर ये ग्लोबल इन्वेस्टर मीट होती रही है। लेकिन पहली बार मध्य प्रदेश सरकार ने क्षेत्रीय स्तर पर की, पूरे मध्य प्रदेश का एक साथ विकास हो। अब राजधानी में हो रहा है और उद्योग वर्ष के रूप में मनाने की 2025 की तैयारी है। तो लगातार उद्योग लगेंगे, तो जिससे निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश का विकास होगा, मध्य प्रदेश में रोजगार के अवसर सृजन होंगे। बिल्कुल, और चूंकि जिस तरह से आप भी जिक्र कर रहे हैं कि पहली बार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट राजधानी भोपाल में आयोजित होने वाला है, कहीं ना कहीं एक बड़ी उपलब्धि तो है ही। लेकिन अगर हम बीते कुछ दौरों की भी बात करें, मुख्यमंत्री के जो डॉक्टर मोहन यादव जिस तरह से जापान गए, वहां पर जाकर निवेशकों को आमंत्रित किया भोपाल में आने के लिए, न्योता दिया उन्हें कि वे मध्य प्रदेश में निवेश करें और इंडस्ट्रीज को खोलें। अगर हम बात निवेश की करें तो इस क्या उम्मीद है, कितनी निवेश की संभावना है और इस निवेश से कितना रोजगार सृजन हो सकता है? निश्चित तौर पर 20,000 करोड़ के निवेश की जो दावे किए जा रहे हैं, वो निवेश की संभावना सरकार खुद कह रही है ना, कितना निवेश आएगा। लेकिन हमने देखा है कि जो अनुभव है पुरानी क्षेत्रीय समिट से, कि जो निवेश बताती है सरकार, उससे ज्यादा निवेश आता है। क्योंकि ये अभी तो लोगों ने जो वादे किए कि हम इतना निवेश करेंगे, जब बड़े उद्योगपति आएंगे 1,000 करोड़ का निवेश कर सकते हैं, कोई 500 करोड़ का निवेश कर सकता है, तो ये आंकड़ा कहीं और ज्यादा होगा। हमने देखा जब बड़े उद्योगपति आ रहे हैं, जो मैंने कहा कि देश के नामचीन उद्योगपति यहाँ आ रहे हैं, 30 देशों के प्रतिनिधि आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये आंकड़ा हजारों लाखों में जाएगा। जब उद्योगपति आएंगे, वो संभावना देखेंगे, तो निश्चित तौर पर वो जो वादा करते हैं, जो उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम मध्य प्रदेश में इतना निवेश करना चाहते हैं, उससे कहीं ज्यादा कर जाते हैं। जब उनको यहाँ पर परिस्थितियां वैसी दिखती हैं, उनको दिखता है कि श्रमिक उनके पास प्रशिक्षण मिल रहे हैं, सरकार कितनी तरह से उनकी मदद कर रही है, एकल खिड़की की व्यवस्था कर रही है, कि मौके पर उनको जमीन भी दे रही है जैसा मांग रहे हैं, और जो सुविधा है वो सारी अनुमतियां भी दे रही है। इसके तो है सरकार की जो मंशा है, उस हम देखते हैं कि मौके पर ही, मंच पर ही वो ऐलान कर देते हैं कि 500 करोड़ की जगह वो 1,000 करोड़ करेंगे। तो इससे आप कह सकते हैं कि दावा सरकार कह रही है कितने के आने, उससे ज्यादा सरकार जिस दिशा में चल रही है आज की तारीख में, वो तत्काल भूमि पूजन करती है। तो जो निवेश आने वाला है, उसमें 20 से 25% तो ऐसा होता है कि तत्काल उनको भी आवंटित कर जाती है, भूमि पूजन कर भी लेता है, उनका एक तरह से व्यवसाय शुरू हो जाता है, उनका काम शुरू हो जाता है कोई कारखाना लगाने का। तो छोटे छोटे उद्योगपतियों पर अब तक ध्यान दे रही थी सरकार के क्षेत्रीय स्तर पर। छोटे छोटे उद्योगपति आएंगे, छोटा छोटा निवेश करेंगे, 1,000 का, 2,000 का, 10,000 का, 5,000 करोड़ का, 5 करोड़ का, तो मान लीजिए उससे बिल्कुल, यानी कि देश के दिल में बम्पर निवेश होने जा रहा है और अब इस निवेश के बाद में कितनी तस्वीर बदलेगी, कितने रोजगार सृजन होंगे, देखने वाली बात रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चलें कि जल्द ही अब देश के दिल में बम्पर निवेश होने वाला है और अब मात्र 18 दिन ही शेष रह गए हैं जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट राजधानी भोपाल में होगा। और इस समिट में न सिर्फ तमाम जो कई सारे देशों के जो इन्वेस्टर्स हैं वे पहुंचेंगे, निवेशक पहुंचेंगे, निवेश करेंगे और इस निवेश से न सिर्फ भोपाल की बल्कि मध्य प्रदेश की तस्वीर आने वाले समय में कई हद तक बदलती नजर आएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए नांदी टीवी के साथ। नमस्कार।